हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी कोर्स बी स्पर्श बुक का चैप्टर नंबर 5 पर्वत प्रदेश में पावस का एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा पावस ऋतु में प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं। हम इसको पॉइंट में पढ़ेंगे। पहला, इस ऋतु में मौसम हर वक्त बदलता रहता है। दूसरा, विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। तीसरा, पर्वत के नीचे फैले तालाबों में पर्वत की परछाई दिखाई देती है। मोती की लड़ियों की तरह बहते झरने, ऐसा लगता है मानो पर्वतों का गुणगान कर रहे हों। पर्वत पर उगे ऊंचे वृक्ष आसमान को चिंतित होकर निहार रहे हैं, ऐसा लगता है। तेज वर्षा के कारण चारों तरफ धुआं छा जाता है। ऐसा परिवर्तन पावस ऋतु में आता है। दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मेखलाकार शब्द का अर्थ क्या है? कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है, यह बताना है। तो इसका उत्तर है मेखलाकार का अर्थ है करघने के आकार का। यहाँ इस शब्द का प्रयोग विशाल और दूर दूर तक फैले पर्वतों की श्रृंखला के लिए किया गया है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सहस्र दीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य है? कविता ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा? तो इसका उत्तर है सहस्र दीर्घ सुमन कवि का तात्पर्य पहाड़ों पर खिले हजारों फूलों से है। सहस्र दीर्घ सुमन कवि का तात्पर्य इससे किसके लिए है? पहाड़ों पर खिले हजारों फूलों से है। कवि को ये हजारों फूल पहाड़ों की आंखों के समान लग रहे हैं, इसलिए कवि ने इस पद का प्रयोग किया है। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? तो इसका उत्तर होगा कवि ने तालाब की समानता दर्पण से की है। कवि ने तालाब की समानता किससे की है? दर्पण से की है, क्योंकि तालाब भी दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल प्रतिबिंब दिखा रहा है। तो पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? इसका उत्तर होगा पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर एकटक चिंतित होकर ऐसे देख रहे हैं जैसे कि वे उनकी ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। वे अपनी मन की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। किसकी? अपनी मन की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। तो छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए, यह बताना है हमको। इसका उत्तर होगा वर्षा की भयानकता और धुंध से साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में धंस गए, ऐसा प्रतीत होता है। सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किसके साथ की गई है, बताना है हमको। किससे की गई है? तो इसका उत्तर होगा झरने पर्वतों की गाथा का गान कर रहे हैं। बहते हुए झरने की तुलना मोती की लड़ियों से की गई है। किससे की गई है? मोती की लड़ियों से की गई है। अब भाव स्पष्ट कीजिए का क्वेश्चन आंसर। पहला है टूट पड़ा भू अंबर पर, इसको हमको क्या करना है? भाव स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर होगा कवि ने इस पंक्ति में वर्षा ऋतु के मूसलाधार बारिश का वर्णन करते हुए कहा है कि बादल से इतनी तेज वर्षा हुई कि ऐसा लगा जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा। इसका भाव यही है। दूसरा क्वेश्चन, यो जलंधर यान में विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल, क्या हमको इसका भाव स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर होगा इन पंक्तियों में कवि ने वर्षा के देवता इंद्र बादल रूपी वाहन में घूम घूम कर जादुई करतब दिखा रहे हैं, यानी प्रकृति में पल पल परिवर्तन ला रहे हैं। इसका भाव स्पष्ट यही है। तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ग्रीवर के उर से उठ कर
उच्च आकांक्षाओं से तरुबर है, झाँक रहे नीरव नभ पर अभिनेश अटल कुछ चिंता पर। तो इसका उत्तर हमको बताना है, भाव स्पष्ट करना है। तो इन पंक्तियों में कवि ने पर्वतों पर उगे हुए वृक्ष का वर्णन करते हुए कहा है कि वे एकटक स्थिर चिंता में डूबे मन में उच्च आकांक्षाएं लिए हुए शांत और आकाश की ओर देख रहे हैं। इसका आंसर है हमारा चैप्टर 5 पर्वत प्रदेश में पावर्स का क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।